हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना रिएक्ट डॉट जेएस प्रोजेक्ट सीरीज की 29 वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम फीडबैक फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है ना हम अपने प्रोजेक्ट को ओवरव्यू देख लेंगे, देन उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हमारे पास एक सिंपल फॉर्म है जिसके अंदर हम यहाँ पे नेम ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे पास फीडबैक का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बटन है। अब यहाँ पे हम कोई भी चीज़ यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे नेम यूजर के एंटर कर लेते हैं, कोड प्लेयर। फिर उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे फीडबैक राइट करेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, हेलो हाउ आर यू। और जैसे जो है ना वो सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा जो फीडबैक है वो सबमिट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें शो भी हो रहा है फीडबैक। यहाँ पे हमने जो है ना फीडबैक को शो भी कराया हुआ है, ठीक है। तो उसका यहाँ पे हम उसका नेम आएगा, देन उसके बाद उसके यहाँ पे फीडबैक जो भी उसका होगा यहाँ पे हमें मिलता रहेगा, ठीक है, एक लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम एक और फीडबैक यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे एडवर्ड नाम से एक राइट करता हूँ नेम। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना कोई भी वैल्यू देते हैं, हेलो गाइस। मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे चेक करो, हमारे पास अब सेकंड जो हमारे पास फीडबैक है वो भी हमें रिसीव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम एक फीडबैक फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट डॉट जेएस। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने अपना वीएस कोड एडिटर ओपन कर ली है और उसके अंदर जो है हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन भी ऑलरेडी इंस्टॉल है। आपको जो है ना स्क्रीन पे कमांड शो हो रही होगी, आप उस कमांड का यूज़ करके रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप इसको फर्स्ट टाइम रन करोगे तो आपको जो है ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमने जो है ना फीडबैक फॉर्म क्रिएट करना है, तो मैं जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और हम जाएँगे एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर। एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर हमें यहाँ पे मिलेगी ऐप.js फाइल। यहाँ पे हमारे पास जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट कोड आता है, उसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लोगो जो इम्पोर्ट हो रहा है इसको रिमूव कर लेते हैं। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे हेडर आ रहा है, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे हेडर क्लोज़ हो रहा है, यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा। फाइल मैं सेव कर लूँगा। देन हम जाएँगे ऐप.css फाइल के अंदर और यहाँ पे हमें जो है ना बाय डिफ़ॉल्ट जो सीएसएस मिलती है इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से इसको मैं रिमूव कर लूँगा। उसके बाद जो है ना हम अपनी जो फॉर्म की सीएसएस होगी उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लूँगा। मैं फाइल सेव करता हूँ। अब जो है ना मैं आपको यहाँ पे सीएसएस समझा भी देता हूँ। सबसे पहले जो है ना हमने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेलेक्टर लिया है, मार्जिन 0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग इसको बॉर्डर बॉक्स दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे बॉडी लिया है, ठीक है, बॉडी टैग यहाँ पे यानी कि बॉडी को टारगेट किया है, उसको हमने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दे दिया है। देन उसके बाद जो है ना हमने ऐप क्लास को टारगेट किया है, देन उसको हमने यहाँ पे स्टाइल कर दिया है। आप जो है ना सीएसएस अपनी मर्ज़ी से भी राइट कर सकते हो और अगर आपको सेम यही सीएसएस चाहिए तो आप जो है ना मेरे गिटहब अकाउंट पे जाके सोर्स कोड डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ जो है ना यहाँ पे वीडियो पॉज़ करके आप इसको राइट भी कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक फीडबैक फॉर्म नाम से क्लास है, उसको मैंने यहाँ पे स्टाइल किया है। देन उसके बाद हमारे पास हेडिंग आएगी, देन उसके बाद इनपुट एंड टेक्स्ट एरिया और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे बटन को हमने स्टाइल किया है और यहाँ पे हमारे पास फीडबैक लिस्ट जो हमें शो हो रही है उसको हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास सीएसएस का जो पार्ट है वो कंप्लीट है, ठीक है। अब हम जो है ना एचयूएल फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं ऐप.css को क्लोज करता हूँ और एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस कंपोनेंट फ़ोल्डर के अंदर हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूँगा फीडबैक फॉर्म। अब इस फीडबैक फॉर्म फाइल के अंदर मैं यहाँ पे एक बेसिक सा कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं RAFC राइट करूँगा, ये कि हमारे पास स्निपेट है जिससे जो है ना हम ईजिली कंपोनेंट को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो डिव आ रही है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। हम यहाँ पे रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ करेंगे। देन नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हम ऐप.js फाइल के अंदर जाएँगे और यहाँ पे जो है ना इस फीडबैक फॉर्म कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इंपोर्ट फीडबैक फॉर्म और इसको यहाँ पे हम यूज़ भी कर लेते हैं, फीडबैक फॉर्म। फाइल मैं सेव करता हूँ। अब हम जाएँगे फीडबैक फॉर्म के अंदर और यहाँ पे हम कोई चीज़ राइट भी कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दूँगा फीडबैक, सॉरी यहाँ पे मैं क्लास नेम को इस तरह राइट करूँगा फीडबैक फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक्शन आ रहा है, इस एक्शन को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। अभी फ़िलहाल हमें एक्शन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम इस फॉर्म टैग के अंदर हम लेंगे h2 टैग, सॉरी हम h2 लेंगे और यहाँ पे जो है ना हम राइट करेंगे सबमिट योर फीडबैक। फाइल सेव करूँगा और अब हम जाएँगे ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे चेक और हमारे पास आ चुका है सबमिट योर फीडबैक, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक इनपुट लेनी है और एक टेक्स्ट एरिया लेना है जिसके अंदर जो है ना वो अपना टेक्स्ट लिखेगा यूज़र जो भी फीडबैक सबमिट कराना चाहता है। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे एक बटन लेंगे। तो मैं अगेन जाता हूँ वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे h2 के बाद यहाँ पे मैं इनपुट ले लूँगा और इनपुट का जो टाइप होगा हमारे पास वो टेक्स्ट होगा और इसका हम नेम भी यहाँ पे राइट कर देते हैं और इसका नेम हमारे पास नेम आ जाएगा।
आप यूज़र नेम भी राइट कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे अपना नेम राइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर लूँगा जिसके अंदर जो है ना मैं राइट करूँगा यूज़र नेम, यानी कि आप यहाँ पे अपना नेम राइट करो। देन उसके बाद यहाँ पे इसको मैं रिक्वायर्ड भी कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि हम यहाँ पे नेम के अंदर जो है ना फीडबैक राइट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यूज़र यहाँ पे फीडबैक एंटर करेगा। आप यहाँ पे आईडी दे भी सकते हो और ना भी दो तो कोई इशू नहीं होगा। देन उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना प्लेस होल्डर राइट कर दूँगा। प्लेस होल्डर के अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा यूअर फीडबैक। देन उसके बाद जो है ना इसकी रो जो होंगी उसको मैं 4 कर दूँगा। एंड उसके बाद जो है ना इसको मैं यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑटो कंप्लीट जो है ना वो भी मैं दे देता हूँ। ऑटो कंप्लीट यहाँ पे ऑफ हो जाएगा और इसी ऑटो कंप्लीट को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और जो हमने ये वाली इनपुट फील्ड बनाई है टेक्स्ट के लिए उसमें मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास रिक्वायर भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमें यहाँ पे एक बटन चाहिए जिसकी हेल्प से जो है ना हम फॉर्म को सबमिट करा सकेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बटन राइट करता हूँ। देन इसको मैं टाइप दे देता हूँ सबमिट एंड यहाँ पे भी मैं राइट कर लेता हूँ सबमिट, ठीक है। फाइल मैं सेव करता हूँ और अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक छोटा-सा जो है ना फॉर्म क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे यूर नेम, यूर फीडबैक और सबमिट बटन भी हमारे पास आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़र नेम और यूर फीडबैक के नाम से जो वैल्यू हम एंटर करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे जो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं इनको हम गेट करेंगे। तो उसके लिए मैं अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर। देन उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे इम्पोर्ट कर लूँगा यूज़ स्टेट को। अब यहाँ पे जो है ना हम यूज़ स्टेट के वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा कॉन्स्ट फॉर्म डेटा और यहाँ पे हमारे पास आएगा सेट फॉर्म डेटा और इसकी इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास होगी एक ऑब्जेक्ट होगी जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट वैल्यू आएंगी। एक तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली इनपुट वाली वैल्यू आएगी नेम और उसके बाद एक टेक्स्ट एरिया में जो हमारे पास फीडबैक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा नेम और इसमें हमारे पास एम्प्टी रहेगी और उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे फीडबैक। ये भी हमारे पास जो है ना इनिशियल स्टेज में एम्प्टी ही रहेगा, ठीक है। अब जो है ना हम इसकी वैल्यू को गेट करेंगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो हमारे पास इनपुट फील्ड आ रही है ना इनके अंदर मैं हैंडल चेन का एक फंक्शन पास कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा ऑन चेंज और ऑन चेन के अंदर यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगा, हमारे पास हैंडल चेंज नाम से हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे उसको यहाँ पे मैं पास कर दूंगा। अब मैं इस फंक्शन को कॉपी करता हूँ और टॉप पे यहाँ पे इसको क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज और इसके अंदर जो है ना अब हमारे पास एक इवेंट परफॉर्म होगा। जैसे भी हम जो है ना यहाँ पे इनपुट के अंदर कोई चीज़ राइट करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास ऑन चेन नाम से एक इवेंट परफॉर्म होगा जिसको हमने यहाँ पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो है ना कोई भी वैल्यू राइट कर सकते हो, जिस तरह आप वेरिएबल क्रिएट करते हो उसी तरह मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में ई राइट किया, ठीक है। देन यहाँ पे मैं राइट करूँगा ये कॉस्ट, मैं यहाँ पे जो है ना डिस्ट्रक्चर का लूँगा नेम और वैल्यू को, नेम और वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ई डॉट टारगेट। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये इनपुट फील्ड आ रही है इसके अंदर जो है ना हम एक वैल्यू एट्रीब्यूट हमारे पास होता है उसको भी यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और इस वैल्यू एट्रीब्यूट में हमारे पास क्या चीज़ आएगी कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्म डेटा है और ये नेम है, ठीक है। अब फॉर्म डेटा हमारे पास क्या ले रहा है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ले रहा है और ऑब्जेक्ट इसके अंदर हमारे पास एक नेम है की और एक फीडबैक। तो इनपुट नेम के अंदर यहाँ पे हम राइट करेंगे फॉर्म डेटा और फॉर्म डेटा के अंदर जो हमारे पास नेम है डॉट नेम। देन उसके बाद हम इसी को कॉपी यहाँ से करते हैं और यहाँ इनपुट फील्ड के अंदर यहाँ पे जो टेक्स्ट एरिया है इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ नेम की जगह फीडबैक, ठीक है, क्योंकि हम अब इस की को टारगेट कर रहे हैं। उसके बाद जो है ना इस टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं ये ऑन चेंज वाला जो हमारे पास फंक्शन है इवेंट इसको यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम में हम जाएंगे कॉस्ट हैंडल चेन के अंदर और यहाँ पे हम अगेन फंक्शनैलिटी राइट करेंगे। यहाँ पे मैं राइट करूँगा ये वाला मेथड सेट फॉर्म डेटा वाला और इसकी हेल्प से जो है ना हम इस फॉर्म डेटा की वैल्यू को अपडेट करेंगे, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो नेम और फीडबैक की वैल्यू होगी यहाँ पे इसको अपडेट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे सेट फॉर्म डेटा और इसके अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा जिसके अंदर हम प्रीवियस वैल्यू लेंगे। देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो है ना एक ऑब्जेक्ट लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू ले रहे हैं। इसमें होगा सबसे पहले हम जो हमारे पास प्रीवियस वैल्यू होगी इस फॉर्म के अंदर उसको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। देन उसके बाद हम जो है ना डायनामिकली जो हमारे पास जो इनपुट आ रही है इनको टारगेट करेंगे, उनकी वैल्यू को चेंज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा
मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाऊंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसके अंदर नेम राइट करूंगा। इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो नेम है, इसका मतलब है कि हम डायनामिकली जो है ना इनपुट को टारगेट कर रहे हैं। अब जब हम नेम के होंगे तो ये नेम वाली इनपुट के अंदर चेंजिंग करेगा। जब हम जो है ना नेम हमारे पास यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास है फीडबैक के अंदर होंगे, तो हमारे पास यहाँ पे फीडबैक की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे वैल्यू। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। अब जो है ना हम इसी को कंसोल जो हमारे पास फॉर्म डेटा है, अब ये हमारे पास अपडेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे हैंडल चेंज वाला इवेंट लगाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको कंसोल के अंदर प्रिंट भी करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ फॉर्म डेटा। मैं फाइल सेव करता हूँ और अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। मैं जो है ना इसको इंस्पेक्ट कर लेता हूँ अपनी एप्लीकेशन को। देन हम जाएंगे कंसोल के अंदर, रीलोड एक बार कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पे देखो अभी हमारे पास जो है ना एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसके अंदर नेम और फीडबैक आ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे नेम के अंदर कोई भी चीज़ राइट करता हूँ, जैसे कि कोड फ्लेयर, तो यहाँ पे देखो अब नेम के अंदर हमारे पास जो है ना नेम आ चुका है, कोड फ्लेयर। देन उसके बाद अगर फीडबैक के अंदर हम यहाँ पे कोई मैसेज एंटर करते हैं हेलो, तो यहाँ पे देखो हमारे पास फीडबैक के अंदर भी हमारे पास जो है ना हेलो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं इसको क्लोज करता हूँ। और अब हम जो है ना इसकी वैल्यू को स्टोर कराएंगे एक यूज स्टेट वेरिएबल के अंदर। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करें, फिर उस वेरिएबल की हेल्प से जो है ना हम यहाँ पे इसको शो करा देंगे। तो मैं अगेन जाऊँगा यहाँ पे, और उसके बाद जो है ना मैं जाऊँगा app.js फाइल के अंदर। ठीक है, app.js फाइल के अंदर जाने के बाद जहाँ पे हम जो है ना एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यूज स्टेट को। देन उसके बाद हम यहाँ पे यूज स्टेट के वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूज स्टेट, सॉरी यहाँ पे मैं कॉन्स्ट राइट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे राइट करेंगे फीडबैक नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया। देन इसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड अप्लाई करेंगे सेट फीडबैक। आप यहाँ पे कोई भी नेम राइट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे यूज स्टेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक एम्प्टी एरे। क्योंकि हमारे पास जो है ना डिफरेंट फीडबैक होंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल यूज़र होंगे तो उनके फीडबैक भी मल्टीपल आएंगे। तो उनको हम जो है ना एक एरे के अंदर स्टोर करा देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे हम एक फंक्शन क्रिएट करेंगे जहाँ पे मैं राइट करूँ कॉस्ट। देन उसके बाद ऐड फीडबैक नाम से मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास क्या लेगा, एक हमारे पास यानी कि आर्गुमेंट लेगा फीडबैक नाम से, और ये हमारे पास एरो फंक्शन होने वाला है। तो मैं कुछ इसको इस टाइप का राइट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं राइट करूँगा सेट फीडबैक। हमारे पास जो ये सेट फीडबैक वाला मेथड है, इसको मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉल बैक फंक्शन राइट कर लेंगे। हमारे पास प्रीवियस वैल्यूज़ के अंदर आ जाएगी, और उसके बाद हम यहाँ पे एक एरे लेंगे जिसके अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे प्रीवियस वैल्यू, और उसके बाद फीडबैक यहाँ पे हम राइट कर लेंगे। ठीक है, मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम जो है ना हम इस फंक्शन को जो है ना हम यूज़ करेंगे अपने इस फीडबैक के अंदर। जैसे जब भी हम जो है ना सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा फंक्शन जो है ना ये वाला रन होगा, और इस फंक्शन के रन होने के बाद हम जो है ना इस फीडबैक के अंदर वैल्यू को ऐड कर देंगे। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे प्रीवियस वैल्यू होंगी वो भी हमारे पास पड़ी रहेंगी, और उसके बाद जो न्यू वैल्यू ऐड करेंगे वो भी ऐड रहेंगी। तो हम जो है ना प्रैक्टिकल देख भी लेते हैं। तो इसको जो है ना मैं एज अ प्रॉप सेंड करूँगा। ठीक है, ये जो हमारे पास फीडबैक आ रहा है, ऐड फीडबैक वाला फंक्शन, इसको मैं एज अ प्रॉप यहाँ पे सेंड करूँगा। मैं यहाँ पे राइट करूँगा ऐड फीडबैक, और इसके अंदर इस फंक्शन को मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ऐड फीडबैक। अब हम जाएंगे फीडबैक फॉर्म के अंदर, और यहाँ पे हम इसको जो हमने प्रॉप सेंड किया इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे, और सेम टू सेम जो है यहाँ पे हमने ये नाम राइट किया है, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, और फीडबैक के यहाँ पे जाके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको हमने यूज़ कहाँ पे करना है, इस फॉर्म जो हमारे पास आ रहा है टैग इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं ऑन सबमिट नाम से एक जो है ना इवेंट यहाँ पे राइट करूँगा। यहाँ पे जो है ना हम एक न्यू फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसको मैं नाम यहाँ पे दूँगा ऑन सबमिट, या यहाँ पे इसको मैं देता हूँ हैंडल सबमिट। ठीक है, अब इस फंक्शन को जो है ना हम यहाँ पे टॉपिक क्रिएट कर लेंगे कॉस्ट हैंडल सबमिट, और ये फंक्शन हमारे पास एक इवेंट लेगा। ठीक है, जब भी हम जो है ना क्लिक करेंगे बटन के ऊपर, तो हमारे पास एक इवेंट परफॉर्म होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि जब भी हम जो है ना फॉर्म सबमिट करते हैं, तो हमारे पास पेज लोड होता है। तो उसको सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, यानी कि हम जैसे क्लिक करें आपने यानी बटन के ऊपर, तो हमारे पास पेज रिफ्रेश ना हो। देन उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा इफ़ फॉर्म डेटा डॉट नेम, फॉर्म डेटा डॉट नेम डॉट ट्रिम, एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज़ करूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे राइट करूँगा फॉर्म डेटा
डॉट फीडबैक एंड डॉट ट्रिम। अब इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे राइट करेंगे ऐड फीडबैक, ये वाला जो हमने फंक्शन पास किया था इस फंक्शन को अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट करूँगा ऐड फीडबैक और इसके अंदर जो है ना हम फॉर्म डेटे को अपडेट कर देंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास इस फॉर्म वेरिएबल डेटा जो हमारे पास आ गए वेरिएबल, इसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा ये इस फंक्शन के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे अगेन से जो हमारे पास फॉर्म की इनपुट है उनको मैं यहाँ पे एम्प्टी कर दूंगा, नेम हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी। देन हमारे पास जो फीडबैक आ रहा है वो भी हमारे पास हो जाएगा एम्प्टी। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम एल्स के अंदर यहाँ पे मैसेज शो करा देंगे, अगर हमारे पास जो है ना अलर्ट के अंदर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कोई भी फील्ड जो है ना एम्प्टी हो जाती है तो यहाँ पे हमारे पास ये मैसेज जो है ना शो हो जाएगा, ठीक है। अभी हम जो है ना HTML के थ्रू इसको हम यहाँ पे जो है ना राइट कर रहे हैं रिक्वायर, तो इस वजह से जो है ना हमारे पास एल्स वाला पार्ट रन नहीं होगा, ठीक है। अगर आप इस रिक्वायर को हटा दोगे तो आपका बाद जो पास जो है ना एल्स वाला पार्ट यहाँ पे रन होगा, ये जो हमने राइट किया, ठीक है। तो हमने ये कंडीशन क्या लगाई है कि अगर हमारे पास जो है ना ये हमारे पास ट्रिम यानी कि उसकी जो वाइट स्पेस होंगी ना वो हमारे पास नहीं होनी चाहिए, वाइट स्पेस हम इंटर नहीं कर सकते, ठीक है। जो कोई यानी स्ट्रिंग हमारे पास इनपुट के अंदर होगी तो ये हम देन इसको फॉर्म डेटा के थ्रू जो है ना हम ऐड फीडबैक जो फंक्शन है उसको हम अपडेट कर देंगे, और वो जब अपडेट होगा तो हमें यहाँ पे जो है ना इस फीडबैक के अंदर वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे जो है ना अब इसको सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रॉडजेस के अंदर जाते हैं और उस कंसोल के अंदर जो है ना यहाँ पे मैं इस फीडबैक वेरिएबल को शो भी आपको करा देता हूँ। फीडबैक फाइल सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, रिलोड एक बार करता हूँ इसको, हमारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ रहा है और हमारे पास एक एम्प्टी यहाँ पे एरे आ रहा है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे मैं VS कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ फीडबैक के अंदर और यहाँ पे हमारे पास जो कंसोल था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। हम सिर्फ जो है ना फीडबैक वाला ऑप्शन यहाँ पे हम शो कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे चेक करो, अब हमारे पास एक एरे है तो यहाँ पे मैं जो है ना नेम एंटर करता हूँ कोड और यहाँ पे मैं राइट करता हूँ हेलो, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना अब एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, ठीक है, इसके अंदर बन के एक फीडबैक नाम से और एक नेम इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। उसके लिए मैं जो है ना अगेन VS कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे जो है ना हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसको मैं यहाँ पे राइट नेम दूंगा फीडबैक लिस्ट डॉट JSX। अब इसके अंदर जो है ना हम एक बेसिक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम जो है ना रिएक्ट फ्रैगमेंट का यूज़ कर लेंगे। देन उसके बाद हम जाएंगे app.js के अंदर और इसको जो है ना यहाँ पे टॉप पे इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट करूँगा इंपोर्ट फीडबैक लिस्ट और हमारे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और अब इसको हम यहाँ पे यूज़ भी कर लेते हैं फीडबैक लिस्ट। अब इसमें जो है ना हम एक प्रॉप सेंड करेंगे, तो प्रॉप्स हमारे पास क्या आएगी, ये जो हमारे पास फीडबैक है ना इस वेरिएबल को हम एज अ प्रॉप सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ फीडबैक और यहाँ पे हमारे पास इस तरह फीडबैक आ जाएगा। अब हम इस फीडबैक को जो है ना लेंगे अपने फीडबैक लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ कुछ इस तरह और अब यहाँ पे जो है ना अब इसको शो कराएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो है ना मैं एक डेब लूँगा जिसको यहाँ पे मैं क्लास नेम दूंगा फेस फीडबैक लिस्ट। अब इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे h2 लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे फीडबैक रिसीव जो हमें होंगी। तो यहाँ पे हम फीडबैक रिसीव का मैसेज यहाँ पे शो करा देंगे। मैं ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ तो हमें देखो यहाँ पे फीडबैक रिसीव शो हो रहा है। अब हमने जो भी वैल्यू रिसीव की होंगी ना उनको हमने यहाँ पे जो है ना अपडेट कराना है। तो उसके लिए मैं VS कोड एडिटर के अंदर जाता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना एक कंडीशन लगाएंगे JSX के अंदर। यहाँ पे मैं राइट करूँगा हमारे पास यहाँ पे जो फीडबैक आ रहा है इसकी जो लेंथ हमारे पास है वो अगर हमारे पास स्मॉलर देन या ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये वाली कंडीशन चल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह राइट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल हेलो राइट कर देता हूँ। सॉरी हेलो नहीं राइट करूँगा, यहाँ पे मैं जो है ना H1 लेता हूँ और इसमें हेलो स्पेलिंग पे आप फोकस ना करना है अभी। मैं यहाँ पे पी ले लेता हूँ और सॉरी यहाँ पे मैं सिंपली पी टैग लूँगा और इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा नो फीडबैक येट बी द फर्स्ट टू लीव वन, ठीक है। फाइल मैं सेव कर लेता हूँ। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, मैं इसको एक बार रिलोड कर लेता हूँ। आप चेक करो हमारे पास जो है ना फीडबैक के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है। जैसे हम यहाँ पे कोई भी फीडबैक एंटर करेंगे, यहाँ पे मैं राइट करता हूँ कोड
और यहाँ पे हेलो। अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। तो देखो मैंने जैसे फॉर्म सबमिट किया तो हमें यहाँ पे हेलो मिल चुका है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर फीडबैक के अंदर हमारे पास कोई वैल्यू आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको कंसोल पे दिखाता भी हूँ। फीडबैक के अंदर जो है ना हमने फीडबैक को जो है ना कंसोल में दिखाया था। हमारे पास एक एरे आ रहा है और इसके अंदर हमारे पास कोड हेलो आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब कि हमें यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है और यहाँ पे इस वजह से हमें हेलो राइट होके आ चुका है। तो अब हम जो है ना इसी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे जो हम यहाँ पे ले रहे हैं एरे के अंदर। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से और हम जाते हैं VS कोड एडिटर के अंदर। और इसके अंदर जो है ना अब हम वेब मेथड का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा फीडबैक और डॉट मैप। अब इसके अंदर हमारे पास जो है ना एक कॉल बैक फंक्शन आएगा जिसके अंदर जो है ना हम एक सिंगल फीडबैक लेंगे और उसके बाद हमारे पास इसका इंडेक्स होगा जो हमारे पास यूनिक जो है ना एंटिटी को शो करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे जो है ना एक डिव ले लेंगे और जिसको मैं यहाँ पे क्लास नेम देता हूँ फीडबैक कॉर्ड। और इसके अंदर जो है ना हम एक की ले लेंगे जिसको मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूंगा इंडेक्स, ठीक है। क्योंकि हमारे पास हर एक जो है ना फीडबैक का इंडेक्स चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं H3 लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं JXX का यूज़ कर लेता हूँ। FB डॉट नेम उसका आ जाएगा। देन H पैराग्राफ यहाँ पे ले लेता हूँ और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे राइट करते हैं FB डॉट जो उसका फीडबैक होगा ना वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। मैं फाइल सेव करता हूँ। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे चेक करो हमारे पास जो है ना कोड और हेलो नाम से हम फीडबैक एंटर किया था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब हम कोई और फीडबैक यहाँ पे एंटर करते हैं जैसे कि मैं यहाँ पे राइट करता हूँ हनी वेब एंड यहाँ पे मैं राइट करता हूँ सब्सक्राइब। सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे जाकर हनी वेब एंड सब्सक्राइब भी हमारे पास आ चुका है। तो आप जो है ना इस तरह जो है ना फीडबैक के फॉर्म क्रिएट कर सकते हो और यूज़र से जो है ना फीडबैक ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ react.js। तो आई होप आपके लिए ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।